गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम अपनी पीवाई की सीरीज की जो क्लास चल रही है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मोबाइल ऐप है डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब पर इस नाम से है। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आपको हमारी जो है पीडीएफ पूरी मिलती है हमारे कोर्स से रिलेटेड। आज की जो अपनी क्लास है इस क्लास में हम पीवाई की सीरीज में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का अकाउंटेंसी में अपनी पीवाई की सीरीज चल रही है और 3 चैप्टर अपन अब तक पूरे कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये अपना उसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम आज 4 पेपर सॉल्व करेंगे, 2024, 2023, 22 एंड 21। ठीक है, तो चलिए। और आज की जो एक क्लास है इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखो कितने देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 14 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2011 से लेकर 2024 तक के। और इस चैप्टर के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हम 33 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टोटल, जो पिछले 14 साल के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। इस पेपर में हम 2024 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2023 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2022 और 2021 में ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था तो इसलिए इसके कोई क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि हम जो हमारी क्लास है इस क्लास के अंदर टोटल जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 14 पेपर्स इसके अंदर रहेंगे, जिसकी मैंने पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर बता दी है। और ये डेली 8 बजे आपका इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। वैसे आज से हम जो क्या है 2 क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली जो आज वाली ये वाली क्लास है आपको 7 PM पर मिल रही है और इसके बाद में 8 PM पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का जो आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला है उसका भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 8 बजे आप उस क्लास को जरूर से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। ठीक है, तो आज से हमारी जो है 2 क्लासें आएंगी पीवाई की सीरीज की। एक 7 बजे आएगी आपकी पार्टनरशिप वाले इस चैप्टर की और 8 बजे रहेगी हमारी जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। अच्छा, इसके अंदर हम जो है टोटल 14 पेपर सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है और 33 क्वेश्चन अपन टोटल इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, माई सेल्फ अकाउंटिंग गुरु राजेंद्र आर के सैन। आई हैव 21 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। और इस क्लास में अपना जो पहला पेपर है 2024 का ये हमारे सामने है। विच अकाउंट इज नॉट ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच अकाउंट इज नॉट ओपन, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को सिर्फ इतना सा पढ़ा और आगे पूरा नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नाम आते हैं आपके अकाउंट में, जो दिमाग में है रियलाइजेशन अकाउंट आता है। बट क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, कौन सा अकाउंट नहीं खुलता है। देखो आपको पता है एक तो रियलाइजेशन अकाउंट तो खुलता ही है हमारा, बैंक अकाउंट भी अपन बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो कौन सा अकाउंट नहीं बनाते? रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट हम फर्म के डिसोल्यूशन पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इज पेड बाय अ पार्टनर। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट एक पार्टनर ने किया है 10,000 का। इसकी अपने को जर्नल एंट्री करनी है। तो याद रखें रियलाइजेशन अकाउंट की एक एंट्री आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। देखो मैं आपको 2024 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में इस साल जो 8 मार्च को अपना बोर्ड का पेपर है उस पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये एनालिसिस करना है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है तो लाइबिलिटी कोई भी पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आती है, इसलिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है वो पार्टनर ने किया है।
ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर फर्म की तरफ से पेमेंट होता तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट आ जाता, तो 10,000 का यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में है अनरिकॉर्डेड, सॉरी, पास जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इफ, यहाँ पर तीन आपको कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ऑफ 5,000 इज टेकन बाय अ पार्टनर गणेश, यानी कि गणेश नाम का एक पार्टनर है, उसने अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, यानी कि कोई एक असेट्स है टाइपराइटर जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, उसे 5,000 में ले लिया है। तो इसकी अपने को एंट्री बनानी है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कोई भी असेट्स लेने से जो पार्टनर का बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर रियलाइज होती है तो वो एक तरह से फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर ने वो असेट्स ले ली है तो उसका कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा। क्रेडिटर्स वर्थ 25,000, 25,000 के क्रेडिटर्स है, दे एक्सेप्टेड डेटर्स वैल्यूड 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखो 25,000 के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने अपने पेमेंट के लिए 25,000 के जो डेटर्स है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे को जो एंट्री है वो कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि डेटर्स से पैसा रिसीव्ड होने की और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की सेम एंट्री बन जाती है, ठीक है। अगर देखो क्रेडिटर्स को अगर आप पेमेंट करते हो तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेटर से पैसा अगर रिसीव्ड करोगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो डेटर्स की अगर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनती है डेटर से पैसा रिसीव्ड होने पर। और क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये दोनों एंट्री एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो याद रखना है किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने में कोई भी असेट्स अगर हम देते हैं तो वो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड 25,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो है हमारे 25,000 के हैं, उसका हम पेमेंट करेंगे, फर्म पेमेंट कर रही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 25,000 का जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है वो फर्म पेमेंट कर देगी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसी का और में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये मैचिंग द कॉलम वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप ध्यान देंगे। एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या दिया था। देखिए आपको बोला गया है कि मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, यहाँ पर आपको एक लिस्ट ए दे रखी है यानी इसके अंदर कंडीशन है, और लिस्ट बी में जो है मेथड्स दे रखे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। फर्म का डिसोल्यूशन कौन से मेथड से होगा, कौन सी कंडीशन पे, उसका अपने को मैचिंग करना है। तो आपको पता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के कंसेंट से अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो वो होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि पार्टनर्स एग्रीमेंट से आपस में एक दूसरे के कंसेंट से जो है क्या करते हैं फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म्स बिकम्स इलीगल, अगर फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाता है तो उसका वहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, अनिवार्य समापन उसको अपन बोलते हैं। और व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इंसेंस, अगर कोई पार्टनर इंसेंस हो जाता है यानी उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैचिंग करना है, यहाँ पर आपके सामने मैंने आंसर में इसको मैच करके बता दिया है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, और विद द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल तो कंपलसरी डिसोल्यूशन, और व्हेन अ पार्टनर्स बिकम इंसेंट तो डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट। तो ये था हमारा 2024 का पेपर, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे। इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको कोई भी डाउट लगे तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, साथ के साथ में आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अच्छे से आप रिवीजन करिएगा ताकि आप 2025 का जो आपका पेपर है 8 मार्च को अकाउंटेंसी का वो कंप्लीट कर सकें। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट पेपर जो है हमारा 2023 का। इस क्लास में आज अपन ये 2 पेपर सॉल्व करेंगे। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म
द प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, यानी कि जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट्स होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन कैश अकाउंट, इन पार्टनर्स लोन अकाउंट या डिजोल्यूशन अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजोल्यूशन अकाउंट। कोई भी प्रोविजन जो होता है बच्चों वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट की हम कौन सी साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो जितने भी क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें होती हैं वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, उससे वो सारी क्लोज हो जाती हैं। इसके बाद में बच्चों देखो, आपको जो फिलअप का क्वेश्चन मिलता है उसके अंदर आंसर्स इस तरह से मिलते हैं। देखो दो ऑप्शन मिलते हैं आपको आंसर में, तो उसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो एट द टाइम ऑफ, ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर इज डेबिटेड इन अकाउंट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई भी लाइबिलिटीज जो अनरिकॉर्डेड थी उसका अगर पेमेंट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाते ही नहीं हैं। तो आपको जो इसके अंदर आंसर्स मिलते हैं वो इस तरह से ऑप्शन में मिलते हैं, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। इसका आंसर अपन इस तरह से लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर इज डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 3, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द गुडविल ऑफ द फर्म इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। तो देखिए एक बात याद रखें, कोई भी जो असेट्स होती है, गुडविल होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको दी हुई होती है। आपको जब डिसोल्यूशन पे बैलेंस शीट दी हुई होगी तो असेट साइड में आपको गुडविल दे रखी होगी। उस गुडविल को हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पर, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पर यहाँ डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। कोई भी असेट्स होती है, कई सारी असेट्स होती है जिनको हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो उन असेट्स को यहाँ ट्रांसफर करने के बाद में जो असेट्स होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है उसका बैलेंस हो जाता है नील। ठीक है, अब कोई भी पार्टनर अगर उसको लेता है या उसको सेल करने पर पैसा रिकवर होता है तो फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को यूज करते हैं। तो कोई भी पार्टनर अगर किसी असेट्स को लेता है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि गुडविल का जो बैलेंस है वो तो नील हो चुका है, क्योंकि गुडविल अकाउंट यहाँ पहले डेबिट बैलेंस के रूप में था, जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल का बैलेंस फिनिश हो चुका है, तो जनरल एंट्री में गुडविल आएगी ही नहीं। फिर जब पार्टनर किसी असेट्स को लेता है तो उसका कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस होता है, और जब भी कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एन ओल्ड टाइपराइटर वाज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रीवियस ईयर, द सेम हैज बीन टेकन बाय अ पार्टनर मयंक फॉर 15,000। ठीक है, एक टाइपराइटर था जो ओल्ड बुक्स में जो है उसको रिटर्न ऑफ कर चुके थे हम, यानी उसको फिनिश कर चुके थे, और उससे जो है वो जो टाइपराइटर है वो किसी एक पार्टनर ने 15,000 में उसको ले लिया है। ठीक है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इफ द फर्म हैज बीन डिसॉल्व, अगर कोई भी असेट्स किसी पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो 15,000 हमारा यहाँ पर
आ जाएगा मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी असेट्स जो आपने पहले भले ही अपलिखित कर दी हो, ठीक है, उसको राइट ऑफ कर दिया हो, किसी पार्टनर ने अगर उसको लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कंप्लीट होता है। और बच्चों 2022 और 2021 में ये जो है चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं था। दिस चैप्टर वाज नॉट इन द सिलेबस ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो आरबीएससी बोर्ड में ये दोनों जो पेपर हुए थे उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो हमारे पास इसके कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन ने मेनली देखा जाए तो 2024 और 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। और देखिए बच्चों, आप ये जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे ही हमारा ये जो बोर्ड का एग्जाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है हम बहुत जल्दी इसी एप्लीकेशन पे सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक न्यू बैच हम सीए फाउंडेशन का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए होगा और आपकी जो है जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए होगा। तो आप जरूर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से इसको ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना ही है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको जो भी वीडियो नया आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिलहाल क्लास में आज के में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।